गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर जैसे एमबीसी में सर सेपरेशन कंसर्न की बात होती है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट करके किसी भी अपने गोल को अचीव करने की। तो सर ये तो समझ में आ गया कि हमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट करनी है। और तो सर इसका मतलब कोई मतलब मतलब एक फिलॉसफी नहीं है कि हाँ कैसे सेपरेट करनी है? मतलब फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क मतलब ये डिफर क्यों करती है सर? और सर अगर फ्रेमवर्क की बात करें, जैसे सर आज जो हम लोग मॉर्निंग में कर रहे हैं, आप जो बता रहे सर, तो अगर वैसा कोई करना चाह रहा, अगर कोई दूसरा पर्सन है, तो उसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाएगा सेपरेट ऑफ कंसर्न के। तो सर ये मतलब होता कैसे सर? मतलब कोई मतलब डिस्टिंक्ट रूल नहीं बना है कैसे इसके लिए कि कैसे करना है एग्जैक्टली? नहीं, ये तो क्लियर है ना, ये वाला कि जैसे व्यू मीन्स योर इंटरफेस, ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है। ये तो हर जगह देख लीजिए, यस। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना। इट मीन्स इंटरफेस, यस सर। सिंपली, है ना। तो अब जैसे जितना हम हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर में जो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां तो व्यू मोस्टली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट है ना, इसी से बन रहा है। यस सर। हाँ, साथ साथ में जैसे कि दे विल बी कंपोनेंट्स, ठीक है, फ्रॉम सर्वर साइड, है ना, जो इसके अंदर जाएगा, जिसके लिए कुछ पोर्टेबल सिंटेक्स लोग बना रहे हैं, सिंपल सिंटेक्स बनाया है सबने, ठीक है, जो हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग तो डायरेक्टली जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सीधे स्ट्रेट वे एक पीएचपी यूज करेंगे हम लोग वहाँ पे, है ना, ठीक है अभी। तो बट ये जितना बड़ा बड़ा नाम है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक टेम्पलेटिंग इंजन डाल दिया है, ठीक है, कि आप मतलब कुछ शॉर्टकट कोड्स यूज कीजिए और उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये लोग टेम्पलेटिंग इंजन कन्वर्ट कर देगा इनटू रियल सी शार्प या लारावेल या जावा, सॉरी पीएचपी या जावा कोड में, तो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये तो सब जगह कॉमन है, इसमें तो कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कंट्रोलर होगा वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा कंट्रोलर का भी। जैसे ये जो व्यू होगा, ठीक है, व्यू विल नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द मॉडल्स, ठीक है। देखिए डेटा किसके पास है, मॉडल के पास में एक्चुअली, ठीक है। तो जितना नियम कानून जो भी होगा सब कंट्रोलर्स में लिखा जाएगा, ठीक है, कि कैसे करके मतलब हम लोग को वहां से चीजें लाना है, दोस विल बी रिटन इन, ठीक है, मतलब कंट्रोल फंक्शंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेटा को कंट्रोल करने का जो फंक्शंस होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कब किसको कौन सा डेटा चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो डेटा प्रोसेसिंग का जो लॉजिक होगा, जो एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग का लॉजिक होगा, ठीक है, मतलब डेटाबेस में कैसे करके हमको मैनिपुलेट करना है, कब लाना है नहीं लाना है, वो सब चीज क्या होगा, मॉडल में लिखना होगा। तो ये तो है ही, ये तो लगभग लगभग सब में ये काम हो रहा है ना, ठीक है। अब जैसे हम लोग आज कैसे डिसाइड किया था कि इसके अंदर हमारे पास फंक्शन होगा, जिससे कि इंसर्ट होगा, ठीक है, डिलीट होगा, फिर सेलेक्ट होगा, ठीक है, ये सारा तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एंड कब किसको बुलाना है, बस ये डिसीजन इसके ऊपर होगा, ठीक है, दैट डिसीजन विल बी ऑन द कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर का फंक्शंस होगा, उन फंक्शंस में मतलब हम इनको कॉल करेंगे, इनको डायरेक्टली हम व्यू में कॉल नहीं करेंगे, है ना। दैट इज द ओनली डिफरेंस, कि व्यू को कौन सा मतलब क्या फंक्शन चाहिए, क्या मॉडल चाहिए, ठीक है, तो वो व्यू इसको बता देगा, कंट्रोलर को बता देगा। एंड फ्रॉम एंड द जॉब ऑफ कंट्रोलर विल बी कि उसको लाके और रेस्पेक्टिव व्यू के साथ में क्या करेगा, एसोसिएट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये काम होगा। तो मोटा मोटी ब्रॉडली देखा जाए तो यही सब है सब में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब हाँ, अब इसमें जैसे जो ये लोग का पैटर्न कैसा है काम करने का, वो थोड़ा सा डिफर करता है। अगे ना, राउटिंग का जो तरीका है वो डिफरेंट है सब जगह, ठीक है। तो राउटिंग जैसे भी नाम में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो राउटिंग मीन्स फाइंडिंग द पाथ, ठीक है, एक रिसोर्स का पाथ फाइंड करना। तो वो सब कोई अलग अलग टाइप से कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यस जो सर। हमारा लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंडेंसी है कि कौन सा लैंग्वेज क्या मतलब आपको रेडीमेड फीचर दे रहा है, ठीक है, जिससे कि आप ये सब काम कर सकते हैं। तो इट लॉट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। यस सर। है ना। तो ऐसा ही है। फिर उसके बाद में जैसे ये हर किसी को देखिए तो मतलब कोई ना कोई एक्स्ट्रा फीचर, मतलब अब ये तीन चीज जो है एकदम कॉमन है, ठीक है। बट इनके अलावा आपको और बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकता है वहां पे। एंड अगेन देयर आल्सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉमन थिंग्स, जैसे अभी हम लोग डेटाबेस डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। बट ये जितना भी फ्रेमवर्क्स है हमारे पास में, सब में कोई ना कोई ओआरएम यूज होता है, ठीक है। ऑल ऑफ देम दे आर यूजिंग ओआरएम, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर यूज करता है लोग। तो जितना डेटाबेस भी आप क्रिएट करते हैं, उसके लिए भी आपको डेटाबेस में जाके क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता है।
तो आप क्या करते हैं, आप फ्रॉम द फ्रेमवर्क इटसेल्फ, है ना, आप डेटाबेस को भी कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब कहीं कहीं पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखना पड़ता है, या मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ फाइल्स आपको बनाना पड़ता है जिसके अंदर में आप लिखते हैं कि क्या चाहिए आपको डेटाबेस से, है ना, ठीक है। और फिर वो डेटाबेस से भी आपका काम क्या करता है, अचीव करवा देता है। तो सब यस जगह सर। नहीं जाके आप एक ही जगह सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर एंड यस मेनी सर। मेनी 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 रेडीमेड अभी लाइब्रेरीज वगैरह दिया हुआ है, जैसे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, हर फ्रेमवर्क में आपको, जैसे अगर आपको मतलब ये गूगल का अकाउंट से ऑथेंटिकेट करवाना है, ठीक है, तो सब में रेडीमेड फीचर वगैरह दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू यूज देम, ठीक है। यस सर। तो मेनली यही सब चीजें हैं। और बाकी मतलब देखिए अभी दिक्कत कहाँ पे होता है, मेन दिक्कत हो रहा है कि वही जो ओओपी का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा वीक है, या हम लोग ने जितना भी काम किया है सिंगल फाइल्स में ज्यादातर काम किया है, ठीक है, हम लोग ने मल्टीपल फाइल्स में काम करने की कोशिश ही नहीं किया, ठीक है। तो थैंक यू। ये यस सर। ये फॉल्ट होता है, ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड किया कि सर एक सी प्लस में प्रोजेक्ट बनवा दीजिए बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला चलो यस ठीक है, ट्राई करते हैं। तो जैसे ये है अभी, सबसे पहला प्रॉब्लम आया तो वो होमवर्क के तौर पर मैंने दे दिया उसको अभी फिलहाल, ठीक है, कि होमवर्क करके लाना है। तो द प्रॉब्लम यस वाज सर। कि जैसे अभी देखिए हमने ये जो बनाया है एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या है कि वो जो पासवर्ड रीड करना है ना, ठीक है, रीडिंग पासवर्ड। अब ये पासवर्ड रीड करने के बाद में हम लोग क्या करना है, इसको एस्टेरिस्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम्म। अब इसको कैसे किया जाए, ठीक है, हाउ डू वी हैव टू डू दैट। तो देखिए अभी जैसे हम लोग ये कंपाइल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये यूजर आईडी हमसे मांग रहा है, ठीक है, तो यूजर आईडी से हमने डाला, तो अभी हम अगर कुछ भी हम ऐसे करके डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो इट इज शोइंग द पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड दिखा रहा है, और शुरू में एक एस्टेरिस्क आ जा रहा है, ठीक है। और फिर जब एंटर यस सर। करेंगे तो हम लोग और भी ढेर सारा एस्टेरिस्क आ जाता है। एक्चुअली मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए इसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया जाए, एंड उसके बाद में तो जैसे आप देखिएगा कि दे इज देयर इज एन एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, स्लैश बी करके, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एस्केप QUEN sequences in C and C++। तो कोई भी खोल के देखते हैं, तो देखिए फोटो दिया हुआ है, तो जिसमें दिया हुआ है कि जो स्लैश बी है सेकेंड वाला है ना, उससे क्या होता है, उससे बैक स्पेस हो जाता है ना, ठीक है, तो उससे बैक यस स्पेस सर। हो जाता है, तो वी कैन डू यूज दैट है, ठीक है। और एक स्लैश आर भी दिया है जिससे कैरेज रिटर्न हो जाता है, मतलब उस लाइन के शुरू में पहुंच जाएंगे, बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। तो ये दो तीन, तो स्लैश भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आई डोंट नो, ठीक है, मैंने स्लैश भी दिया हुआ था लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो अभी जैसे अगर मैं स्लैश आर दे के देखता हूँ, यहाँ पे मैंने स्लैश भी ट्राई किया था बट इट डिडंट वर्क, है ना। तो अगर अभी हम लोग लिखते हैं सी आउट, और उसके बाद में स्लैश आर लिखने की कोशिश करते हैं जो कि कैरेज रिटर्न के लिए था। नहीं, इवन दिस डिडंट वर्क, ठीक है, इवन दिस डिडंट वर्क, तो ये सब चेक करना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑल्दो वहां पे मेंशन किया हुआ कि ये सब चीज है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोग्राम है नीचे तो देखा जा सकता है कि दिया तो है, ठीक है, 7, और यहाँ से तो शायद रन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोग ने स्लैश बी तो ट्राई किया है, देखिए द आउटपुट इज डिपेंडेंट अपन द कंपाइलर, देखिए साफ साफ बोल भी रहा है यहाँ पे कि वो कंपाइलर के ऊपर में डिपेंडेंट आउटपुट होगा बोल के, ठीक है। तो वैसे ही करके यहाँ पे भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो नीचे में ये तो क्या स्लैश एन तो वी नो, ठीक है, स्लैश एन तो जानते हैं हम लोग, फिर स्लैश टी भी पता है, ये तो काम करता है ये, ठीक है, यूज इन लूप बेस्ड पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स में काफी यूज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लैश आर, तो यही यही तो हम लोग यूज करना चाह रहे थे ना, ठीक है। तो इसमें यस सर। देखिए क्या होना चाहिए था, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, देखिए, ठीक है, सब डिपेंड कर रहा है कंपाइलर के ऊपर में। तो चेक करना होगा कि मतलब वो कैसे करके जीसीसी में कैसे काम करेगा वो सब चीजें, जो स्लैश वाला है, ठीक है, हाउ, ठीक है, वर्क इन जीसीसी, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो खैर, यस सर। तो अभी देखा जाएगा, इस पर ट्राई करना होगा किस तरह से काम करेगा। तो अभी क्या हुआ कि अभी इसको हम लोग ओपी के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू यूज नेम स्पेस एंड एवरीथिंग, देखिए ना, ठीक है।
तो हमने नेम स्पेस वगैरह सब यहाँ पे यूज करने की कोशिश किया है। एंड अगेन देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, जैसे ये वाला, ठीक है, ये कहीं और से आ रहा है, मतलब दूसरे फाइल से आ रहा है। कॉमन नाम का हमने एक क्लास बनाया हुआ है एक फाइल में, तो वहां से मैं डैश नाम का फंक्शन ला रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे डैश हमने डायरेक्टली प्रिंट नहीं किया, बट इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे डैश आ रहा है, ठीक है, यानी एक परफेक्ट डैश आ रहा है, ठीक है, जितना चाहिए था हमको उतना डैश हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो यस फॉर सर। दैट हम लोग इसको बुला रहे थे, ये डैश को कहीं पे लिख दिया हमने, वहां से बुला रहे, ठीक है। एंड वी आर ट्राइंग टू यूज अ लॉट ये सब टाइप का, मतलब जो चीजें हैं जो बहुत कम समझ में आता है, तो ये सब टाइप की चीजें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे यूज करने का, जैसे वो स्टैटिक फंक्शंस वगैरह, ठीक है। तो जहां यस सर। तक हो सके वहां तक मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सब चीज को यूज करने का, क्योंकि जब तक यूज नहीं कीजिएगा समझ में थोड़ी ना आएगा सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से वो ओओपी के कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस किया जाए तो डेफिनेटली वो सब समझ में आने लगेगा हम लोग को धीरे धीरे, ठीक है। यस सर। टुडे आई सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, आई सॉल्व प्रॉब्लम इन हैकर रैंक। कल लगभग नहीं किया था, कल तो टाइम ही नहीं मिला था, आज एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, तो जिसमें थोड़ा समय लगा, एंड 2 या 3 रॉन्ग सबमिशंस मेरा हुआ, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको पहले। लेट्स जस्ट ओपन द रेपोजिटरी, ये हाँ। सर दो फ्रेमवर्क मतलब बहुत सारा कॉमन चीज तो टेक्नोलॉजी यूज होता है, लेकिन सर उनका अपना अपना अलग अलग फिलोसफी हो जाता है ना सर। थोड़ा देखिए, कोई भी आदमी है थोड़ा अलग सोचेगा, ठीक है ना, तो डेफिनेटली थोड़ा तो चेंज हो जाता है चीजें। जैसे अब ये लैंग्वेज को ले लीजिए, सी प्लस को ले लीजिए, जावा को ले लीजिए, ठीक है, दोनों ही तो ओपी है, ठीक है, यस। बट चीजें तो चेंज है, ऐसा नहीं कि 100% सेम है दोनों जगह, ठीक है, तो थिंग्स आर डिफरेंट। मतलब कई बार रिजल्ट एक ही चीज होता है, ठीक है, बट दे आर सम फिलोसफिकल डिफरेंसेस, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो तो देखने को मिलेगा कभी भी दो चीज में, इनफैक्ट सी को ही ले लीजिए ना, तो इनिशियल 1980s के दौर में क्या हुआ था कि सी का बहुत सारा कंपाइलर्स बनना चालू हो गया, ठीक है, लॉट्स ऑफ कंपाइलर्स, मतलब लोग अपने अपने हिसाब से कंपाइलर बनाना चालू कर दिया लोगों ने। तो यस सर। इसलिए तो एनसी को आगे आना पड़ा, ठीक है, एनसी को आगे आना पड़ा, और लास्ट में 1989 में क्या हुआ उसको, मतलब एनसी ने मतलब इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है, कि सी में ये फंक्शंस होगा। जैसे अभी मैं देख रहा था कहीं पे सडनली, ठीक है, कि देयर इज अ फंक्शन कॉल अंडरस्कोर गेट सी एच करके, ये देखिए, ठीक है, अंडरस्कोर गेट सी एच, बट ये अंडरस्कोर गेट सी एच सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल सी प्लस में था, ठीक है, दूसरा जगह नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत यस लोगों सर। ने क्या किया था, अपने अपने हिसाब से सबने सी का एक कंपाइलर बना कर रख लिया था, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें था, मतलब जो स्टैंडर्ड नहीं था वो एक्स्ट्रा चीजें था, ठीक है। तो एनसी हैड टू इंटरप्रेट, एनसी को बीच में आना पड़ा, बोलना मतलब सी को तो ये करना पड़ा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ा, है ना। यस सर। तो अभी देखिए यहाँ पे था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम, आई थिंक दिस वाज द वन, एंड ठीक है ये था, तो जिसमें मीडियम लेवल का डिफिकल्टी बता रहा था। तो हाँ यही था, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे पहले तो मैट्रिक्स का मतलब एडिशन दिखाया, बाद में ट्विस्ट कर दिया है, ट्विस्ट ये कर दिया कि यहाँ पे बोला गया आपको कि मतलब जो एसटीएल है उससे यूज करना है, ठीक है। हालांकि इस प्रॉब्लम का निंदा किया गया यहाँ पे, मतलब इफ यू लुक एट द सबमिशंस, ठीक है, तो सॉरी ये तो मेरा सबमिशन है, तो एक तो वो टर्मिनेट हो गया था ड्यू टू, तो जो भी प्रॉब्लम था उसके बाद में फिर एक्सेप्ट किया ही है ना, ठीक है। तो अभी देखिए व्हेन यू कम हियर, सबमिशन बोलते हैं इसमें, डिस्कशंस में आइएगा, तो यहाँ पे लोग चिंतित हो गया, मतलब ये लोग बोल रहा है कि अचानक ऐसा क्वेश्चन क्यों डाल दिया बीच में, बिकॉज सीरियसली इससे पहले क्वेश्चन सिंपल चल रहा था, अचानक ऐसा टाइप का क्वेश्चन लोग बीच में डाल दिया, देखिए ना, कि इट्स प्रिटी अम्यूजिंग हाउ मच ऑफ अ जंप, ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है। सडनली बिगिनर्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट क्लासेस एंड वेक्टर्स विदाउट एनी इंट्रोडक्शन टू दोस थिंग्स, है ना, तो जस्ट टू एक्सप्लेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देखिए ना, ठीक है। तो इसके लिए कोई सिंपल सा भी चीजें हो सकता था, मतलब अलग सा भी एक्सरसाइज यूज कर सकता था, बट ये टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब मुझे तो अच्छा लगा सॉल्व करके, एक्चुअली मैं आई रियली लाइक इट, ठीक है, बट फिर भी ठीक है, इट्स रियली मतलब आउट ऑफ अ ब्लू, क्योंकि शुरू में तो मैंने जैसे मैं बोला आधा प्लॉट ही पढ़ता हूँ, फुल प्लॉट पढ़ता ही नहीं हूँ, तो हाफ प्लॉट पढ़ के मैं सीधे प्रोग्राम बनाने चला जाता हूँ, ठीक है। फिर हाफ पे कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि जैसे इन लोगों ने बोला हुआ है वो तो ऐसे पॉसिबल नहीं लगता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तब जाके मैं प्लॉट पढ़ता हूँ, अगर जरूरत पड़ता है तो प्लॉट पढ़ता हूँ, ठीक है। बिकॉज सी ओपेटो ओवरलोडिंग मेनी टाइम्स आई हैव डन, ठीक है, वी हैव डन, तो काम पता है कैसे करना नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज है, अब ये लोग का इनपुट देखना होगा ना कि लोग ने इनपुट कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इनपुट देखा नीचे में, ठीक है, बिकॉज सबसे बड़ा चीज क्या होगा ना कि जो फंक्शन हम बना रहे हैं, ठीक है, वहां पे मैट्रिक्स का साइज कहाँ से आएगा, ठीक है।
बिकॉज ये लोग इसको ऑपरेटर को जब कॉल कर रहा है तो कहीं से भी तो मैट्रिक्स साइज नहीं आ रहा है ना एक्चुअली, ठीक है। तो नाउ हाउ दिस विल वर्क, तो जाके तब मतलब सडनली रियलाइज होता है कि हाँ ये लोग कुछ ना कुछ रेडीमेड यूज कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली दे आर यूजिंग अ वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज नथिंग बट अ डायनेमिक एरे, ठीक है। ये डायनेमिक एरे जिसमें आप इंटीजर या इवन फ्लोट वगैरह सब रख सकते हैं उसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो कि डायनेमिकली क्रिएट हो सकता है और उसमें कोई भी टाइप आप मेंशन कर सकते हैं, कोई भी टाइप डाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेक्टर, ठीक है। बट यहाँ पे हमको वेक्टर का वेक्टर क्रिएट करना था, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैड टू डू, कि वेक्टर के मतलब अंदर में वेक्टर क्रिएट करना था, ठीक है। तो एक वेक्टर जो था वो रोज को ट्रैक करेगा, ठीक है। द अदर वेक्टर विल कीप ट्रैक ऑफ द कॉलम्स, है ना, ठीक है। तो ये काम आपको करना था, दो दो वेक्टर लेना था एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए इसका यस सर। डिक्लेरेशन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये वाला है ना डिक्लेरेशन है, सॉरी ये वाला ऐसा डिक्लेरेशन होता है। तो वेक्टर और उसका जो टाइप है उसके अंदर भी वेक्टर ही गया, देखिए। और लास्ट में फिर जो अंदर वाला वेक्टर है उसका टाइप में इंटीजर गया, बिकॉज यहाँ पे हमको इंटीजर का इनपुट लेना है, ठीक है। तो यस सर। अब इसके साथ में हमको यहाँ पे काम करना था, ठीक है। तो काम किया। तो ये प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद भी सक्सेसफुली पूरा ठीक से कंपाइल नहीं हुआ था ये, ठीक है। इसमें एक टेस्ट केस फेल हो गया, ठीक है। मतलब जितना टेस्ट केस दिया हुआ था उसमें सारा पास, एक टेस्ट केस फेल हो रहा था। अब मैंने बोला कि प्रोग्राम तो सारा सही है, ठीक है, व्हाट इज वेयर इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम मिला, कहाँ मिला प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मिला यहाँ कहीं, ठीक है, ये सब में। कि मतलब जो वैल्यूज है अगर हम पुश बैक करते हैं, ठीक है ना, तो ये थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। दिस वर्क्स बेटर। और अगर इसके जगह में आप डायरेक्टली इक्वल टू ये सब का इस्तेमाल करेंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देयर इट वाज नॉट वर्किंग, है ना, ठीक है। तो पहले मैंने इक्वल टू से ट्राई किया था, इसलिए वो प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, बट वही टाइम में लैग हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि मतलब जो ये समय है ज्यादा ले रहा था, लूप ज्यादा बार चल रहा होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो दैट वाज एन इशू, ठीक है। तो फिर ये यस चलिए सर। देखिए ना, चलिए ये प्रोग्राम बाद में ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, जैसे अभी यहाँ पे भी देखिए, अगर इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो उसका था ना, सी शार्प बोला था, देखिए हम लोग देख रहे थे उस दिन, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास में वो कंट्रोलर्स वगैरह बना हुआ है, ठीक है। दे आर लॉट्स ऑफ रेडीमेड फंक्शंस वगैरह, ठीक है, यहाँ पे है। जैसे ये लोग कुछ लॉगर वगैरह का भी यूज कर रहा है, बट देयर इज नथिंग लाइक दिस इन, वहाँ पे कुछ नहीं है, क्या नाम है, लारावेल में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ अपना फिर थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। हाँ, दोनों जगह एक चीज देखने को मिला है कि बोथ द प्लेसेस वी हैव सीन इनहेरिटेंस, देखिए, ठीक है। तो अगर आप उसको भी ओपन कीजिएगा, उसका भी कंट्रोलर को देखिएगा, तो ऐसे ही करके वहाँ पे भी इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। तो देर दे हैव मेड अ कंट्रोलर कॉल्ड बेस कंट्रोलर, है ना, और उस बेस कंट्रोलर को लोग क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। और यहाँ पे हमारा सी शार्प में क्या क्या है, कंट्रोलर बनाया गया ओनली बाय द नेम कंट्रोलर, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, होम कंट्रोलर में इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू सर्च इट आउट तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपको। जैसे इतना सारा जो ये नेम स्पेस बताया हुआ है, ठीक है, इसी नेम स्पेस में कहीं ना कहीं होगा। जैसे एक मॉडल का नेम स्पेस तो आ ही गया यहाँ पे, ठीक है, बुक डिटेल डॉट मॉडल्स करके, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो नेम स्पेसेस है, ठीक है, ये सब बुक डिटेल डॉट कंट्रोलर्स में कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है। तो खैर ही दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को। एंड देन यू हैव मॉडल ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए बुक मॉडल, ठीक है, उसके बाद में एरर व्यू मॉडल ऐसे करके। तो ये तो खैर पहले से बना हुआ है, देखिए ये वाला, है ना, ठीक है। और देखिए जो मॉडल्स होता है आप इसमें देखिएगा इसी तरह का फंक्शन होगा ज्यादातर, है, ठीक है। कि मतलब सीधे से जो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा उस तरह का फंक्शंस होगा ज्यादातर मॉडल के अंदर में, रिमेंबर, ठीक है। जो हमारा डेटा सोर्स है, तो डेटा सोर्स मे बी द एक्चुअल डेटाबेस, ठीक है, या कुछ और हो सकता है, फाइल हो सकता है, ठीक है, या कोई एरे भी हो सकता है, मे बी टेम्पररी एरे भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी डेटा सोर्स है उससे जब कनेक्ट करने का जो काम करते हैं हम लोग, वो कहाँ से करते हैं, वो मॉडल से करते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो खैर बाकी तो हमारा बनाया हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, बाकी तो हमारा बनाया हुआ है। तो ये बुक यस। नहीं, ये बुक भी आया था ऑटोमेटिकली शायद, या हमने थोड़ा सा ट्राई करके छोड़ दिया होगा। तो आप देख सकते हैं क्लास बुक के अंदर में भी व्हाट वी हैव डन, ठीक है। हम लोग बुक को डिस्क्राइब करने कुछ एलिमेंट्स हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और उनका गेट और सेट फंक्शंस बना दिया, देखिए ना, ठीक है। तो वो गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाया जाएगा कि इनका डिटेल्स, इनका वैल्यूज जो है हमको जब भी लेना है तो वो हमको मिल जाए आराम से, ठीक है। तो और भी फंक्शन बनाएंगे, तो जहां से मतलब ये बुक का जो भी डिटेल्स है, ठीक है, हम लोग क्या कर सके, निकाल सके या कहीं पे सेव कर सके, ठीक है। तो दैट इज द जॉब ऑफ अ मॉडल एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं देखिए मॉडल्स में तो खैर इसमें तो कहीं से कोई इनहेरिट नहीं किया हुआ है, देखिए ना, पब्लिक क्लास बुक एंड नथिंग, नो इनहेरिटेंस।
इसमें जाके देखिएगा तो हियर आल्सो दे हैवंट इनहेरिटेड एनीथिंग, ठीक है। बट लारावेल में क्या होता है, लारावेल में आप देखिए इवन मॉडल्स आर इनहेरिटिंग थिंग्स है, ठीक है, वो लोग भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कंट्रोलर के केस में ये मतलब देखा जा सकता है कहाँ से आ रहा है वो, ठीक है, उसका बेस क्लास वगैरह कहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड व्हाट इज देयर इनसाइड द बेस क्लास, है ना, बेस क्लास के अंदर में क्या है जो ले रहा है लोग, है ना। तो इसमें तो कुछ नहीं मिला, कंट्रोलर्स में तो हमारे पास में एक बुक कंट्रोलर है और एक होम कंट्रोलर है, ठीक है। एंड देन बिन में यस जाके देखा जाए तो बिन में तो बहुत कुछ है, बिन में ऐसे भी यस नहीं सर। होगा, ठीक है, बिन में ऐसे भी नहीं होगा। देन ये तो वीएस कोड के लिए लोग डाल कर रखा हुआ है, और कहाँ जगह हो सकता है जहाँ पे इन्होंने डाला होगा, या मे बी दे सम कॉमन प्लेस, ठीक है, देयर दे में हैव पुट, ठीक है। तो व्यूज हो गया जितना व्यू है ये, ठीक है, फिर www रूट, एंड ये कॉमन जो css js ये सब यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एंड तो उसका हालांकि डिक्लेरेशन क्या था, डिक्लेरेशन वाज बुक डिटेल डॉट कंट्रोलर्स करके, ठीक है। तो खैर ये नेम स्पेस जहाँ हम लोग ये डाल रहे हैं, और अगर इसको देखा जाए, अगर कहीं से क्लू मिले हम लोग को कि ये कहाँ से आ रहा है, फॉर कंट्रोलर नथिंग हैज बीन मार्क्ड हियर आल्सो, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कुछ मार्क करके नहीं रखा हुआ है कंट्रोलर के लिए, बट ठीक है, ओनली फॉर मॉडल्स एंड ऑल, ठीक है, वहां पे मार्क करके रखा हुआ है कि इसका मॉडल कौन सा होगा, है ना, ठीक है। चलिए समझा जाएगा, ये सब चीज को समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे इस सब पे आएंगे हम लोग। ऑलराइट, देन लेट अस मूव ऑन टू जो आपका वो था लिस्ट था, ठीक है, उसको एक बार निकालते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे भी आ गया मेथड, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, वेक्टर्स आ गया, और वार, ठीक है, मतलब वही वेरिएबल आर्गुमेंट आ गया यहाँ पे ना, कि फंक्शन विद वेरिएबल आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया। यस सर। तो अभी थोड़ा बहुत ये सब चीज क्लियर हो गया होगा, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है, एंड क्लासेस, है ना, ये सब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ये सब, है ना। तो हाँ सर, है थोड़ा ना। थोड़ा क्लियर हुआ है सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा अब सर ठीक है सर। तो अभी जैसे अभी वो जो हम लोग इसमें कर रहे हैं लारावेल में कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सबका इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आते जाएगी सब चीज में, है ना, ठीक है। यस तो सर। अभी जैसे ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर्स। तो अब जैसे वेक्टर जो आ गया यहाँ पे, वो मतलब एक साथ में अगर उसमें आता, कलेक्शंस में आता तो ठीक रहता था, बट डजंट मैटर, ठीक है। एक बार हम लोग बस कोशिश करते हैं कि हाँ मतलब बन जाए, देखिए व्हाट इज दैट, है, ठीक है। उसके बाद में ये यस वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स भी। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात है कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन है ना, जो हमारा सी का प्रिंट यस फंक्शन है, तो राइट फ्रॉम देयर एक्चुअली ये जो ये वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स वहीं से इम्प्लीमेंटेड था एक्चुअली में, ठीक है। तो बट वी हार्डली रियलाइज एक्चुअली, देखिए सच अ बेसिक थिंग वी हार्डली रियलाइज, ठीक है। जैसे जब आप यस प्रिंट को यूज करते हैं, ठीक है, देखिए प्रिंट को जब हम यूज करते हैं, तो सबसे पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसमें हमको डालना पड़ता है, मतलब नॉर्मली ये कांस्टेंट कैरेक्टर लेता है हमसे, कैरेक्टर का स्ट्रिंग लेता है, मतलब यू कैन राइट एनी स्ट्रिंग, ठीक है, विद इन डबल कोट, लेकिन एक ही स्ट्रिंग होगा वो, एक ही डबल कोट हो सकता है उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और एंड मतलब इट हैज टू बी अ कांस्टेंट, रिमेंबर, ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई वेरिएबल यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते, ठीक है, या तो कुछ लिखेंगे जैसे कि दिस इज, ठीक है, या %s इज माई नेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप, ठीक है, तो आप एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे नहीं ले पा रहे, देखिए, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू टेक द नेम ऑफ अ वेरिएबल हियर। तो आपको इस पार्ट में कोई ना कोई एक स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, ठीक है, इट हैज टू बी अ स्ट्रिंग, रिमेंबर, नॉट अ वेरिएबल, ठीक है। हाँ, बीच बीच में जहां जहां आपने ये डाला हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग डाला हुआ है, ठीक है। तो इनफैक्ट जब ये प्रोग्राम आप बनाते हैं, ठीक है,
मतलब प्रिंटफ जब लिखते हैं या कुछ भी हम करते हैं, सी मतलब सी सी प्लस कहीं पे भी कुछ करते हैं, तो ऑल द सिंबल्स दैट यू यूजिंग हियर, ठीक है, वो सिंबल्स को कहीं ना कहीं क्या जाता है, मतलब छांट दिया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब जैसे ये जो है %s आपने लिखा, इट इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जैसे ये लाइन कहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है, कहीं पे डिस्प्ले होगा, तो ठीक है, तो ये जो %s है ये रिप्लेस हो जाएगा जो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे देते हैं उससे, ठीक है। तो इसे कॉमा और हमने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। बट यस सर। समटाइम्स इन अ लाइन है ना, अगर हमारे पास %x ज्यादा है, मतलब परसेंटेज एक्स, सॉरी एस, ठीक है, %p ऐसे करके, मतलब बहुत सारा हमने परसेंटेज लगाया हुआ है, तो जितना परसेंटेज आपने लगाया है उतना ही तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप डाल सकते हैं ना, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना, तो लेट्स से, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक एक %s है हमारे पास में, ठीक है, तो वी कैन यूज ओनली वन वेरिएबल, नहीं से ज्यादा वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट, है ना। तो जब एक ही फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो एक ही वेरिएबल होगा यहाँ पे। हाँ, व्हेन आई हैव मल्टीपल फॉर्मेट स्ट्रिंग, जैसे 2% है हमारे पास में, ठीक है, तो ऑब्वियसली विल हैव अनदर वेरिएबल आल्सो ना, दूसरा वेरिएबल तो यस होना पड़ेगा ना हमारे पास में, ठीक है। तो var 2 लेट्स से, ठीक है, ऐसे करके, जिसमें कि इस परसेंट, मतलब ये var 2 से इस %s में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट यस राइट ए कॉमा। तो उसी तरह से जितना आप लगाइएगा, जितना आप यहाँ पे %d, ठीक है, परसेंट वट एवर लगाते जाइएगा, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो बढ़ जाता है, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, तो वो जो लास्ट पार्ट है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये जो पार्ट है जहाँ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ये जो है ना, ये असल में हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, दिस इज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कहाँ गया, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए ना, क्योंकि इसमें श्योर नहीं है ना कि कितना वेरिएबल्स आएगा, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, ठीक है। तो जितना वेरिएबल चाहिए आप क्या कर सकते हैं, उस जगह में ले जा सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं, ठीक है, जितना वेरिएबल चाहिए रिमेम्बर ना, ठीक है। तो अब उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, तब तो जब इस फंक्शन को बनाया गया होगा, ठीक है, तो सोच समझ के ही बनाया गया होगा, ठीक है, कि मतलब ये जो ये है, अ, मतलब जितना भी हमारा वेरिएबल्स है, ठीक है, उसी के हिसाब से ये होगा, ठीक है। वो फॉर्मेट स्ट्रिंग के हिसाब से क्या होगा, हमको वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब यस देखिए, सर। अभी ये तो किसी को नहीं मालूम था प्रिंटफ बनाना था कि मतलब फिक्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितना होगा, यहाँ पे 2 देना चाहिए, 4 देना चाहिए, 5 देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वही वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी वेरिएडिक फंक्शन भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी कॉल इट एज वेरिएडिक फंक्शन, VARIADIC, वेरिएडिक फंक्शन, ठीक है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई फंक्शन वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, ठीक है, ले सकता है ना, ठीक है। तो विल सी अ प्रैक्टिकल ऑन दिस आल्सो, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल देखते हैं। तो उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जावा के अंदर में, है ना, ठीक है, कि व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज वेक्टर क्लास। तो चलिए फिर से हम लोग वो खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं हमारा जो ऑफिशियल ऑफिशियल अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ गया, मतलब बता दे रहा है हम लोग कि एक नॉर्मल ये नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल कीवर्ड और वट एवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो जावा का जेनेरिक्स फीचर है वहीं से जन्म लिया हुआ फीचर है ये, ठीक है ना, ठीक है। तो जिसको हम लोग कभी कभी ये भी बोलते हैं हम लोग, वी कॉल देम एज जेनेरिक्स आल्सो, ठीक है, वी कॉल देम एज जेनेरिक्स आल्सो, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, अभी जाके देखिएगा नीचे में, तो इट्स अ क्लास बेसिकली, ठीक है, इट्स अ क्लास, ठीक है। तो क्लास तो कंस्ट्रक्टर भी होगा इसका, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ओनली वेक्टर या वेक्टर के साथ में कलेक्शन का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देन वेक्टर, ठीक है, दिस आर वेरियस कंस्ट्रक्टर्स, उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे मेथड है, ठीक है। तो इन्हीं मेथड से हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेट करने का वहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यूज किया हुआ था, अच्छा ये तो वेक्टर क्लास है इन जावा, ठीक है, नॉट इन सी और सी प्लस एस। तो वहां पे मैंने एक्सटेंसिवली, ठीक है, तो कल क्या किया था मैंने, ये सब एक्सटेंसिवली, ठीक है, ये क्लासेस वगैरह का हमने यूज करके देखा हुआ था वहां पे भी, ठीक है।
तो चलिए, तो अभी क्या है कि मतलब इसको यूज करके देखते हैं हम लोग। तो यू कैन ट्राई इट इन सी प्लस प्लस ऑल्सो, यू कैन ट्राई इट इन जावा ऑल्सो, एंड लगभग लगभग मेरे ख्याल से हर लैंग्वेज मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे अगर सी प्लस का डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें, तो वेक्टर तो ओरिजिनली वहीं पे था, ठीक है, सी प्लस प्लस। तो देखिए वहां पे मिल रहा है हम लोग को वेक्टर इन एसटीएल, ठीक है। तो आई थिंक यस सर। ये भी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, तो वहां पे भी देखिए टेम्पलेट के तौर पे दिख रहा है, ठीक है ना। वहां पे भी टेम्पलेट के तौर पे दिख रहा है, और यहाँ पे भी कैसे दिख रहा है, उसी तरह से जेनरिक्स के तौर पे दिख रहा है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो सेम एक तरह से ही, मतलब दोनों जगह एक ही टाइप से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर का दोनों तरफ में क्या है, एक ही टाइप से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, देखिए। तो हम ट्राई कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है, सी प्लस में भी ट्राई कर सकते हैं वहां पे भी। एंड यू कैन ट्राई आउट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो जहाँ पे वेक्टर्स हमारा है इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ना, ठीक है। सर तो ये जेनरिक्स और एसक्यूएल का पार्ट है सर, वेक्टर। हाँ, जैसे देखिए एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए जैसे जावा और सी प्लस है ना। तो सी प्लस प्लस यस में सर। क्या होता है कि हम लोग दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग यूज करते हैं टर्म कॉल्ड ये टेम्पलेट्स, ठीक है। यस सर। और उसी के अगेंस्ट में हम लोग यूज करते हैं एसटीएल का नाम है ना, ठीक है। तो एसटीएल यस जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। यस सर। TMPLAT टेम्पलेट LIBRA लाइब्रेरी। अब इसी चीज को जावा में, ठीक है, या इवन सी शार्प वगैरह में क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो इनके सब जावा द टेम्पलेट इज कॉल्ड जेनेरिक्स, मतलब जेनेरिक क्लास बनाना, ठीक है। और उसके बाद में जो ये है, जो इसका लाइब्रेरी जो है, ठीक है, उसको कलेक्शन फ्रेमवर्क बोला गया, ठीक है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, यस सर। ठीक है। तो बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर वेरी मच द सेम। आप देखिएगा, देखिए वेक्टर नाम से यहाँ पे भी हमको मिल रहा है एक क्लास, ठीक है, और वहाँ जावा में मिल रहा है, ठीक है। तो अब बोथ मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। जावा का जो ओपी लाइब्रेरी है वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको मतलब इसका जेनेरिक्स का ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा वहाँ पे ना, जावा के अंदर में, ठीक है। वेरे सी प्लस में थोड़ा ही है, बट मतलब तो वो कॉमन मिल जाता है, जावा में भी ये सब चीज मिलेगा जो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मतलब दोनों में कॉमन है ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो अब जो भी जेनरिक्स फॉलो करता है, ठीक है, तो वो या तो जेनरिक्स उसको बुलाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ओनली सी प्लस इज द वन जो जिसने जेनरिक्स को क्या किया, टेम्पलेट बुलाया था वहां पे, ठीक है। और जो उस जेनरिक को इस्तेमाल करके एक लाइब्रेरी तैयार किया गया था उसको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बुलाया गया था। एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस चाहे वो सी शार्प हो चाहे जावा हो, ठीक है, बोथ ऑफ देम दे आर हैविंग देयर ओन, ठीक है, उनके पास भी अपना जेनरिक्स का लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आप चाहने से उस पर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे और हम लोग को बहुत अच्छा से डिजाइन करने नहीं आएगा, तब तक मतलब जेनेरिक्स नहीं समझ में आता, कलेक्शन फ्रेमवर्क समझ में आता है, बट जेनेरिक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब चलिए समझा भी दिया गया, आप बना भी लेते हैं चीजें, ठीक है, बट होगा क्या ना कि मतलब प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कि उसको जैसे बिल्कुल इनहेरिटेंस वाला बात, ठीक है, कि इनहेरिटेंस समझ में तो आ गया है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, ठीक है। बट जो यस सर। मतलब रियल लाइफ में है ना, ठीक है, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करें वहां पे नहीं आ रहे डायरेक्टली, है ना, ठीक है। मतलब वो सोच नहीं पा रहे आप ये कहाँ लगाना है नहीं लगाना है बोल के, ठीक है, दैट है ना। सेम थिंग विल हैपन विद जेनरिक्स आल्सो, रिमेंबर, ठीक है। ज्यादा होगा एक्चुअली में, बिकॉज जो सिचुएशन है जहां पे जेनरिक्स यूज किया जा सकता था ना, वहां तो ऑलरेडी इन लोगों ने कर दिया, ठीक है। जैसे देखिए जेनरिक का मतलब क्या है, जेनरिक का मतलब भी कोई डेटा टाइप नहीं, ठीक है। डेटा टाइप कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है, इनफैक्ट वो यूजर डिफाइन भी हो सकता है डेटा टाइप, है ना, ठीक है। तो वो है जेनरिक्स, ठीक है। जेनरिक का मतलब ये है कि आप मतलब आप जो ये ये बनाइएगा, एक स्टोरेज के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाइएगा, ठीक है, दैट विल बी जेनरिक। वहां पे आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं वहां पे, मतलब जैसे उसका तरीका होगा, ठीक है। तो आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, आप कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, आप फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, या कोई यूजर डिफाइंड टाइप भी क्या कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो अब देखिए अभी मोस्टली, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हमारे लिए हेल्पफुल कहाँ होता है, हमको डेटा स्ट्रक्चर में काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे वी में हैव एन अरे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि इंटीजर भी स्टोर कर ले, ठीक है, जो कि एक बार में कैरेक्टर भी स्टोर कर ले, ठीक है, कुछ भी स्टोर कर ले, ठीक है, एक तरह से, है ना। तो अब उसको ये लोग ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो इन केस ऑफ जावा एज वेल एज इन केस ऑफ सी प्लस, ठीक है, इन लोगों ने उसको नाम दे दिया वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे, ठीक है। तो बट इन जावा यू हैव एरे लिस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों है आपके पास में, एक वेक्टर क्लास पड़ा हुआ जावा के अंदर में, एंड देन यू हैव एन अरे लिस्ट क्लास ऑल्सो, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, एक अरे की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है।
देन इफ यू गो डीप इनटू इट तो आप देखिएगा दुनिया भर का ट्री को लेके या मतलब लगभग लगभग सारा डेटा टाइप को लेके क्या है इसमें आपको ये मिल जाता है, रेडीमेड मिल जाता है सारा काम, है ना, ठीक है। कि आप कोई ना कोई ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्लास है उसको कॉल कर लीजिए एंड देन योर जॉब विल बी डन, ठीक है, योर जॉब विल बी डन लाइक दैट, है, ठीक है। तो ये है असल में ये दोनों का वो डिफरेंस है ना, सी प्लस का और इसका। तो अदरवाइज बोथ द फीचर्स आर सेम, ठीक है। डिक्लेरेशंस वगैरह थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, बट अदरवाइज द फीचर इज द सेम, है ना। यस सर। तो चलिए, तो एक ही जगह को लेके भी ट्राई कर सकते हैं, बाद में आप उसमें लेते आइएगा, सी प्लस में लेते आइएगा उसको, है ना, ठीक है। तो ऑल राइट, तो हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट द वेक्टर इसमें ठीक है। और इसमें इसमें तो ये जेनरिक्स का कमी नहीं है एक्चुअली में, आप देखिएगा जितना भी क्लास है जिसके नाम के आगे में ई लग गया इस तरह से, ठीक है, दे आर ऑल, ठीक है, मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क से आता है ये लोग, है ना, कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे ये लिस्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद में ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट आ गया, ठीक है, दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द ये कलेक्शन फ्रेमवर्क से आ रहा है सब, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे हम क्या करेंगे वो वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यू कैन डू इट इन जावा, यू कैन डू इट इन सी प्लस प्लस, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन, तो लेट्स डू इट इन जावा ओनली। तो अगेन सोर्स में जाके तो either we can give the name as collection or we can give the name as जो भी टाइप के साथ आप काम कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग वेक्टर के साथ काम करें तो वेक्टर नाम दिया फोल्डर का, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर में जो हमारा ये होगा पैकेज होगा, लेट्स क्रिएट अ पैकेज बाय द नेम कलेक्शन, ठीक है। इनसाइड कलेक्शन लेट्स क्रिएट अ फाइल बाय द नेम, क्या नाम था उसका, वेक्टर से हमको बनाना है, ठीक है। तो लेट्स नॉट यूज द नेम वेक्टर हियर, ठीक है। तो हम लोग माई लिस्ट या कुछ ऐसे करके भी नाम देके काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो सपोज क्लास का नाम देते हैं हम लोग माई वेक्टर डॉट जावा। चलिए, अभी तो शायद हमको लगता है जावा वाला स्टार्ट भी नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं दे रहा है हम लोग को। तो लेट्स डिक्लेयर द पैकेज packg पैकेज लोकल डॉट, तो लेट्स डॉट ऑन 2001 डॉट क्या नाम था कलेक्शन, क्लास माई वेक्टर डॉट जावा। ओके, दिस इज आवर क्लास। चलिए, तो इवन वेक्टर इज अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है, वेक्टर इज आल्सो क्लास। तो ऑब्वियसली उसका भी कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस या ऑब्जेक्ट जो बोलिए वो बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट, यस चाहे सर। ऑब्जेक्ट बोलिए या उसका मतलब रेफरेंस बोलिए, हमको क्रिएट करना पड़ेगा एंड थ्रू दैट मतलब आए काम होते रहेगा, ठीक है, जो भी करना है हम लोग को। यस सर। ऑलराइट, सो लेट अस डिक्लेयर अ वेक्टर। अगेन सबसे पहले तो हम लोग को ये भी देख लेना चाहिए था कहाँ से आ रहा है, तो देखिए ये तो हम लोग को बता दे रहा है कि आ रहा है कहाँ से, इट इज कमिंग फ्रॉम द यूटिल लाइब्रेरी ना, वहां से आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन टैब, है, टैप करने से गायब हो गया सब। अच्छा, आ गया, ऊपर आ गया है, ठीक है। तो वेक्टर एनीथिंग व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, ठीक है, v इज इक्वल टू न्यू v इज इट योर वेक्टर, ठीक है। तब सबसे पहले तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वेक्टर इज अ रॉ टाइप रेफरेंस टू जेनेरिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है वेक्टर इज अ
क्लास इम्प्लीमेंट्स ग्रोएबल, ठीक है, और तो जेनेरिक टाइप दिस शुड बी पैरामीटराइज